नमस्कार। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध आरंभ होने के बाद इस यात्रा को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। युद्ध आरंभ होने के बाद भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति के बीच कई दौर की वार्ताएं हुई हैं और कहा तो ये भी जा रहा है कि इन वार्ताओं में केंद्रीय बिंदु रूस यूक्रेन युद्ध ही रहा। आज हम विक्रांत मुनि के साथ चर्चा करेंगे कि रूस के विदेश मंत्री के भारत यात्रा का क्या महत्व है और इनके विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे। विक्रांत मुनि रूस के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आने वाले हैं और कहा जा रहा है कि इस यात्रा के दौरान रूस भारत आर्थिक सहयोग, रूस भारत सैन्य सहयोग पर चर्चाएं होंगी। इस तरह के समझौते होंगे नहीं होंगे ये तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता है। माना जा रहा है कि कोई बड़ा समझौता नहीं हो, लेकिन युद्ध के दौरान आर्थिक और सैन्य क्षेत्र की जो आवश्यकताएं हैं, विशेषकर दोनों देशों को, उनको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझे रूस के विदेश मंत्री का भारत दौरा काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन वो भारत आने से पहले चीन में रहेंगे। उसके बाद उनकी भारत यात्रा आरंभ होगी। तो क्या माना जाए कि रूसी विदेश मंत्री की भारत यात्रा पर रूस यूक्रेन युद्ध का प्रभाव दिखाई देगा? हाँ, ये सही है कि भारत आने से पहले रूस के विदेश मंत्री चीन के दौरा पे होंगे और चीन और भारत का एक साथ दौरा बता रहा है कि इस दौरा पर कहीं ना कहीं रूस यूक्रेन का प्रभाव दिखाई देगा। लेकिन मूल बात यह है कि युद्ध आरंभ होने के बाद दोनों देशों के सामने जो परिस्थितियां पैदा हुई है उनका समाधान निकालना। देखिए, भारत ने इस युद्ध के दौरान रूस के साथ तेल खरीदने का फैसला किया या रूस के साथ जो अन्य समझौते होंगे, चूंकि पश्चिमी देश और अमेरिका ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं, तो ऐसे में डॉलर में व्यापार संभव नहीं है। तो संभावना इस बात की जताई जा रही है कि एक ऐसा सिस्टम या मैकेनिज्म विकसित किया जाएगा जिसमें डॉलर के अतिरिक्त अन्य मुद्राओं में रूस भारत के बीच व्यापार हो सके। तो संभावना है कि इस बार इस तरह का कोई मैकेनिज्म तय करने पर समझौता हो जाए। कि एक तरफ अमेरिका और यूरोप ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। इन प्रतिबंधों के बीच रूस के विदेश मंत्री की भारत यात्रा से भारत अपने सहयोगी अमेरिका एवं यूरोपीय देशों को किस तरह का संदेश देना चाह रहा है? ये सही है कि रूस की विदेश मंत्री की भारत यात्रा रूस पर अमेरिका एवं यूरोपीय देशों के प्रतिबंध के बीच हो रही है। लेकिन जैसा कि भारत हमेशा से स्पष्ट करता रहा है कि भारत की अपनी नीति रही है निष्पक्षता की, साथ साथ भारत के हित। भारत ने कच्चे तेलों के दाम में वृद्धि को देखते हुए रूस से तेल खरीदने का फैसला किया और यहाँ से यह बात उभर के सामने आती है कि जहां भारत के अपने हित होंगे वहां भारत सबसे पहले अपने हित को वरीयता देगी, यानी भारत का हित ही सर्वोपरि है। हालांकि भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि भारत अमेरिका संबंध और भारत रूस संबंध को एक साथ देखने की आवश्यकता नहीं है। भारत रूस संबंध और भारत अमेरिका संबंध को अलग अलग ढांचे में रखकर देखने की आवश्यकता है। इस तरह की चर्चा अमेरिका के साथ जब वार्ताएं होती है तो वहां पर उठाई गई है। देखना यह होगा कि इस पर रूस के विदेश मंत्री की भारत यात्रा पर किस तरह की प्रतिक्रिया आती है, विशेष करके उन देशों की जो आज यूक्रेन के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। सही है कि भारत का हित सर्वोपरि है और हम न तो अमेरिका के साथ खड़े हैं न रूस के साथ खड़े हैं, बल्कि हम अपने साथ खड़े हैं। तो क्या इस यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच आर्थिक सहयोग पर किस तरह की वार्ता हुई? कहा जा रहा है कि इस यात्रा के दौरान रूस रूबल व्यापार पर सहमति बन जाएगी। इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू आर्थिक ही है, क्योंकि रूस पर इस तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं उसके बाद रूस की अर्थव्यवस्था की स्थिति काफी खराब मानी जा रही है। भारत ये चाह रहा है कि भारत और रूस के बीच, मतलब कि रूस भी यही चाह रहा है कि एक ऐसी विनिमय व्यवस्था स्थापित हो जहां पर रूस रूबल में व्यापार हो सके। इससे पहले भी ये व्यवस्था काम कर रही थी। भारत के सामने एक समस्या है कि भारत रूस से आयात अधिक मात्रा में करता है और निर्यात कम करता है। तो एक इस मैकेनिज्म के अंतर्गत, रूस रूबल के अंतर्गत
इस तरह की समस्या आएंगे। देखना होगा कि इस समस्या को किस तरह से हल किया जा सकता है। हालांकि भारत के सामने एक विकल्प रखा गया था कि आप चीन के मुद्रा में रूस के साथ व्यापार कर लें, लेकिन हमें नहीं लगता कि भारत कभी भी इस बात को स्वीकार करेगा कि वो रूस के साथ व्यापार चीन के मुद्रा में करे। आर्थिक पहलू के अंतर्गत देखें तो रूस को इस समय बहुत सी दवाइयों की भी आवश्यकता है, खाद्यान्नों की भी आवश्यकता है। तो देखना होगा कि इस यात्रा के दौरान किन किन बातों पर सहमति बनती है, लेकिन कोई बहुत बड़ा आर्थिक डील हो ये हमें नहीं लगता है। भारत चाहेगा भी नहीं कि जब रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा है और रूस की अंतर्राष्ट्रीय छवि को इससे काफी धक्का लगा है और इस यात्रा पर अमेरिका की भी नजर है, तो कोई बहुत बड़ी आर्थिक समझौता का हमें नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये सही है कि रूस रूबल मैकेनिज्म स्थापित होने की संभावना दिखाई दे रही है। रूसी विदेश मंत्री की यात्रा को भारत के सामरिक क्षेत्र से भी जोड़ के देखा जा रहा है, क्योंकि युद्ध में फंसे रूस आने वाले समय में भारत को सैन्य सामानों की आपूर्ति किस तरह से करेगा, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारत जो नई रिपोर्ट आई है उसके अनुसार भारत लगभग 48% रक्षा सामग्री रूस से खरीदता है और इस समय रूस खुद युद्ध में उलझा हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि युद्ध लंबी चली तो फिर रक्षा सामग्री की आपूर्ति कैसे होगी, जिसमें कि S-400 की आपूर्ति होना है। इसे लेकर इस यात्रा के दौरान वार्ताएं होंगी। भारत ने दो तरह के प्रस्ताव रखा जा सकता है। एक कि जिन सामानों की आपूर्ति रूस से होना है उसके लिए भारत में ही एक उत्पादन इकाई स्थापित की जाए, और बहुत सारे उत्पादन इकाई पर पहले भी विचार किया गया था। हो सकता है कि मेकिंग इंडिया के तहत रूस से आने वाले रक्षा सामग्री का उत्पादन भारत में आरंभ करने का प्रस्ताव भारत रूस के सामने रखेगा। इसके साथ साथ रूस की तरफ से भी ये बयान आया है कि युद्ध में उलझे होने के बावजूद भी भारत की जो महत्वपूर्ण रक्षा सामग्री है उसकी आपूर्ति में विलंब नहीं होगा। लेकिन भारत की समस्या एक नई तरह की है कि बहुत सारे रक्षा सामग्री के जो पार्ट्स हैं वो भी रूस से आयात होते हैं, तो इतने कम समय में संभव नहीं है कि उनका उत्पादन भारत में आरंभ हो सके। हालांकि भारत के लिए अच्छी बात यह है कि चीन के साथ वार्ता आरंभ हुई है और यदि सीमा पर तनाव में कमी आती है तो अभी भारत को तत्काल बहुत बड़े रक्षा सामग्री की आवश्यकता भी नहीं है। और एक बात, रूसी विदेश मंत्री के इस दौरे के समय किसी भी प्रकार का रक्षा डील हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि इस समय किसी भी प्रकार की रक्षा डील निश्चित तौर से अमेरिका और यूरोपीय देशों को चिढ़ाने वाला होगा। तो एक वार्ता के अंतर्गत ये बात भर के सामने आ सकती है कि समय पर भारत के रक्षा सामग्री की आपूर्ति की एक व्यवस्था विकसित की जाए। देखना होगा कि इस पर रूस की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं। हमें लगता है कि जो महत्वपूर्ण रक्षा डील है जैसे कि S-400, इन सब सामग्रियों के आपूर्ति में कोई विलंब नहीं होगा, लेकिन जो कुछ छोटे छोटे उत्पाद हैं उनके उत्पादन इकाई को भारत में स्थापित करने पर रूस हो सकता है सहमत हो जाए। रूस के साथ बढ़ते आर्थिक एवं सैन्य सहयोग, विशेषकर जब वो यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है, इस पर अमेरिका की तरफ से भी कोई तीखी प्रतिक्रिया आ सकती है। रूस के साथ सैन्य सहयोग तो बहुत पुरानी बात है।